खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिले में नियम कायदों को ताक पर रखकर खोले गए निजी नर्सिंग होम में एक और प्रसूता की मौत हो गई। इस नर्सिंग होम का यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पूर्व भी मरीजों की हुई मौत के मामलों में कई मृतकों के परिजन समान थाने में नर्सिंग होम संचालक के विरुद्ध शिकायती आवेदन दे चुके हैं, लेकिन पुलिस की साठगांठ के चलते नर्सिंग होम संचालक के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई। बता दें, गर्भवती महिला अंजलि सिंह का डॉक्टर सोनल अग्रवाल ने प्रसव कराया। प्रसव की डेट आने के बाद महिला चिकित्सक ने गर्भवती महिला को प्रार्थना हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में भर्ती होने के बाद नर्सिंग होम के मैनेजमेंट सहित महिला चिकित्सक ने ऑपरेशन के दौरान नवजात को बाहर निकालने के बाद प्रसूता की बच्चेदानी भी निकाल दी। अत्यधिक रक्त बहने के कारण प्रसूता की हालत बिगड़ने लगी, जिसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने प्रसूता को आईसीयू में शिफ्ट कर लिया। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के दौरान अस्पताल प्रबंधन ने उन्हें 1 लाख से अधिक का बिल दे दिया और प्रसूता को जबलपुर ले जाने की बात कही। कि मेरे भांजा जो है वो सोनल अग्रवाल जो प्रार्थना हॉस्पिटल की वो मालकिन है, उनके पास पूरा चेकअप करा रहा था क्योंकि डिलीवरी थी उनकी। तो वो जब वो 22 फरवरी की उन्होंने डिलीवरी डेट दी हुई थी और बोलते थे 10 दिन 15 दिन में आके आप चेकअप कराते रहिएगा। तो 4 फरवरी को वो अपनी वाइफ को दोपहर में उनके सोनल अग्रवाल के हॉस्पिटल प्रार्थना हॉस्पिटल में लेके गए थे और वहाँ पर उन्होंने चेकअप किया और बोला कि अभी इसमें थोड़ा सा पानी या कुछ भी प्रॉब्लम है, आप इनको भर्ती कर दीजिए और इनकी डिलीवरी आज ही करानी पड़ेगी। तो इन्होंने चूँकि भाई जानते तो हैं नहीं, तो भर्ती करा दिया। उसके बाद वो शाम अपने प्राइवेट रूम दे दिया उन्होंने और रात लगभग 9 बजे 9:30 बजे तक उनका नॉर्मल हो रहा, कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं थी, सभी जांचें रिपोर्टें आई, सब नॉर्मल थी। लेकिन उसके बाद भी पता नहीं कुछ दवाइयाँ उन्होंने रात में दी और उसके बाद 9:30 बजे उनकी हालत एकदम ख़राब हो गई। प्राइवेट रूम के अंदर ही काफ़ी ख़राब हो गई, उनको काफ़ी छींकें आने लगी, बीपी लो हो गया। इस तरह से फिर वो तुरंत नर्स लोग उनको लेके ऑपरेशन थिएटर में गई और हम लोग वहाँ पर बाहर वेटिंग रूम उसमें बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि उनको ऑपरेशन थिएटर पर ले जा रहे हैं और उसके बाद कुछ बताया नहीं। 9:30 बजे के ले जाने के बाद लगभग 11:30 बजे तक कुछ हम लोगों को बाहर नहीं बताया क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 11:30 बजे फिर एक मैंने वहाँ से बच्ची को निकाले, बोले कि सिजेरियन बच्ची हुई है और बच्ची स्वस्थ है। बोले 10:40 पे बच्ची हुई है आपको, इनकी अंजलि सिंह को, और अंजलि सिंह की भी हालत ठीक है। इसके बाद हम लोग बाहर बैठे रहे और कुछ लोग बोले कि ज़्यादा लोग हैं तो चलिए कुछ घर चले आते हैं। थोड़ी देर बाद जब मैंने भांजा और उनकी मम्मी वहाँ पे रुकी हुई थी, तो वो मैंने आधा घंटे बाद ही इनको बोले कि उनकी हालत ख़राब है अंजलि सिंह की। जब हम लोग चले आए वापस घर और उनको 10 बॉटल ब्लड की व्यवस्था करिए, तो भांजा एकदम से घबरा गया। उनको हम लोगों को फ़ोन किया कि तुरंत आइए। हम लोग तुरंत पहुँचे और ये ब्लड की व्यवस्था करने चला गया। इस बीच में इनकी माँ से मैंने साइन कहीं पे करवा लिए और जब हम लोग पहुँचे तो उसके बाद वो डॉक्टर सोनल सिंह और डॉक्टर सेंगर जो एनेस्थीसिया वाले थे और सोनल अग्रवाल, हाँ, और एक डॉक्टर सेंगर थे और एक डॉक्टर मैंने सर्जरी वाले भी थे। तीनों लोगों ने बैठ के हम लोगों को बुलाया और बोला कि इनकी बच्चेदानी निकाल दी गई है और ब्लीडिंग तब भी नहीं रुक रही है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। 10 बॉटल ब्लड अभी हमने चढ़ाया है और इनकी हालत गंभीर है। आप इनको मैंने हमारे पास इससे ज़्यादा सुविधा नहीं है। और ये करीब 1 बजे की बात थी। उसके बाद हम लोगों ने बोला ठीक है, हम लोग बाहर ले जाते हैं, उसकी एम्बुलेंस की व्यवस्था करा दीजिए जो वेंटिलेटर वाली है। उसके बाद 1 बजे से उन्होंने 5 बजे तक अपने हॉस्पिटल पे अंजलि सिंह को ऑपरेशन थिएटर पे ही यूं ही पड़ी रहने दिया। हम लोगों को किसी को अंदर जाने नहीं दिया देखने के लिए और बोले कि जब तक पूरी पेमेंट नहीं करोगे तब तक वो नहीं होगा। इन्होंने चूँकि बीमा लिया हुआ था तो बीमा से अप्रूवल नहीं आ रहा था, इसके कारण उन्होंने 4 घंटे हम लोगों को अंजलि सिंह को यूं ही पड़ा रहने दिया। पूरा ब्लड उनका बह गया। फिर 5 बजे हम लोग लेके भागे हॉस्पिटल वहाँ जबलपुर के लिए, सेल्वी हॉस्पिटल। वहाँ पे उन्होंने डॉक्टर जब हम लोग 8 साढ़े 8 बजे पहुँचे तो उन्होंने कहा कि इनकी हालत काफ़ी गंभीर हो चुकी है, पूरा ब्लड निकल गया है। फिर भी हम लोगों ने वहाँ भर्ती किया और वो लोग वहाँ पे 1-2 दिन में 22 बॉटल ब्लड हम लोगों ने वहाँ चढ़वाया। उसके बाद भी उनको ब्लड इन्फेक्शन और कुछ कारण 1 हफ्ते तक वो किसी तरह संघर्ष करती रहीं और उनके वेंटिलेटर लगा हुआ था लेकिन वो भी होश में थी। लेकिन उसके बाद 1 हफ्ते तक संघर्ष करने के बाद उनकी 14 फरवरी को डेथ हो गई और वो पूरी लापरवाही सोनल अग्रवाल की थी जो उन्होंने यहाँ पे उनके साथ किया। कौन सा हॉस्पिटल है? ये प्रार्थना हॉस्पिटल। कल दिनांक को प्रार्थी अरुण सिंह बिसेर निवासी नई बस्ती
पडरा के द्वारा एक आवेदन दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि दिनांक 4 तारीख को उन्होंने उनकी बहू अंजलि सिंह को अस्पताल प्रार्थना हॉस्पिटल में जो प्रेगनेंट की अवस्था में थी उन्हें भर्ती करवाया गया था इलाज हेतु, जहां महिला चिकित्सक द्वारा उनका इलाज किया गया था। उनके द्वारा बताया गया कि महिला चिकित्सक के द्वारा इलाज में लापरवाही बरतने के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में थाने पर आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसकी जांच की जा रही है। जांच पश्चात वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।